फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग जीके बाय अशोक कुमार। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंसर बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। भारत में हर साल बहुत सारी फिल्में बनती हैं। इन फिल्मों को सार्वजनिक रूप से दिखाने के लिए फिल्म निर्माताओं को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी कि सेंसर बोर्ड से एक सर्टिफिकेट लेना होता है। आपने देखा होगा, जब भी कोई फिल्म शुरू होती है तो फिल्म शुरू होने के बाद उसमें एक सर्टिफिकेट सा जैसा कुछ दिखाई देता है। उस सर्टिफिकेट में फिल्म से संबंधित बहुत सारी जानकारियां होती है, जैसे फिल्म का नाम, फिल्म की लंबाई और किस कैटेगरी की फिल्म है। यह सर्टिफिकेट सेंसर बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है। यह सेंसर बोर्ड क्या है, कैसे काम करता है और यह किस आधार पर फिल्मों को सर्टिफिकेट जारी करता है, चलिए जानते हैं हम आज की इस वीडियो में। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसे सेंसर बोर्ड भी कहा जाता है, एक वैधानिक निकाय है जिसका काम फिल्मों को प्रमाणित करना होता है। यह निकाय भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन काम करता है। यह भारत में बनने वाली फिल्मों को रिलीज होने से पहले उनके कंटेंट के आधार पर उनको सर्टिफिकेट प्रदान करता है। यह सर्टिफिकेट सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952, सिनेमेटोग्राफी एक्ट बना था 1952, इस एक्ट के आधार पर यह सर्टिफिकेट जारी करता है। इस सेंसर बोर्ड में एक अध्यक्ष होता है तथा 25 गैर सरकारी सदस्य होते हैं, जिसकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। सेंसर बोर्ड का मुख्यालय मुंबई में है। इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। कहां पे है? मुंबई में। लेकिन इसके 9 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। इसके 9 क्षेत्रीय कार्यालय, मेन हेडक्वार्टर मुंबई में है, लेकिन भारत के 9 जगह पर इसके क्षेत्रीय कार्यालय है। वो कौन कौन सी जगह है? एक तो है नई दिल्ली, सेकंड मुंबई, मुंबई में हेडक्वार्टर भी है और एक क्षेत्रीय कार्यालय भी है। थर्ड बेंगलुरु, फोर्थ तिरुवनंतपुरम केरला, फिफ्थ हैदराबाद, 6 चेन्नई, 7 कटक उड़ीसा में, 8 कोलकाता और 9 गुवाहाटी। ये इसके 9 क्षेत्रीय कार्यालय है और वहां से भी, इनके क्षेत्रीय कार्यालय से भी सेंसर के लिए फिल्में अप्लाई कर सकते हैं। रिलीज होने से पहले प्रत्येक फिल्म को सेंसर बोर्ड के सदस्यों द्वारा देखा जाता है और यह तय किया जाता है कि किसी फिल्म को किस सर्टिफिकेट के साथ पास करना है, क्योंकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के द्वारा किसी फिल्म को 4 कैटेगरी के अंतर्गत सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। यानी 4 कैटेगरी दी जाती है फिल्मों को। कौन कौन सी कैटेगरी है? पहली कैटेगरी है यू या ए, दूसरी कैटेगरी है यू ए आओ, तीसरी कैटेगरी है ए वे, और चौथी जो कैटेगरी है वो एस। ये 4 कैटेगरी की सर्टिफिकेट किसी भी फिल्म को प्रदान की जाती है। तो सबसे पहले हम पहली कैटेगरी की बात करते हैं। इस कैटेगरी यू कैटेगरी के अंतर्गत आने वाली फिल्मों को सभी व्यक्ति, किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति देख सकते हैं। यह सर्टिफिकेट
ज्यादातर धार्मिक और पारिवारिक फिल्मों को प्रदान किया जाता है, जैसे हम आपके हैं कौन फिल्म है, या फिर और बहुत सारी फिल्में हैं जैसे भाग मिल्खा सिंह भाग है, बागवान है। ये यू कैटेगरी के अंतर्गत आने वाली फिल्में हैं। दूसरी बात है यूए कैटेगरी। इस कैटेगरी के अंतर्गत आने वाली फिल्मों को 12 साल से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति देख सकते हैं, लेकिन 12 साल से नीचे का अगर कोई व्यक्ति देखना चाहता है तो वो व्यक्ति किसी अभिभावक या अपने माता पिता की उपस्थिति में ही देख सकता है, क्योंकि इस तरह की फिल्मों में कुछ अपमानजनक शब्द होते हैं, हिंसा होती है, खूनी दृश्य होते हैं, इसलिए 12 साल से छोटा बच्चा जो है वो अपने अभिभावक की उपस्थिति में देख सकता है। इस फिल्म के जैसे एग्जाम्पल है जैसे बाहुबली है, इसमें बाहुबली ले लेते हैं, इसमें बागवान ले लो। बात आती है थर्ड ए कैटेगरी की। ये जो फिल्में हैं ए कैटेगरी की, ये केवल और केवल 18 वर्ष या इससे अधिक आयु का व्यक्ति ही देख सकता है। इस कैटेगरी की फिल्मों में बहुत ज्यादा हिंसक सामग्री का प्रयोग किया जाता है, या बहुत ज्यादा डरावनी चीजों का प्रयोग किया जाता है, बहुत ज्यादा खूनी दृश्य प्रस्तुत किया जाता है, या उत्तेजित करने वाले सीन होते हैं, या अश्लील फिल्म होती हैं। इसलिए ये जो कैटेगरी की फिल्में हैं ये केवल और केवल 18 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति ही देख सकते हैं, जैसे डर्टी पिक्चर है, जिस्म 2 है, इत्यादि फिल्में। अब बात आती है एस कैटेगरी की। एस कैटेगरी जो है ना, विशेष ऑडियंस को ध्यान में रख के बनाई जाती है। ये कैटेगरी केवल और केवल विशेष ऑडियंस के लिए बनाई जाती है, जैसे डॉक्टर के लिए हो गई, इंजीनियर के लिए हो गई, साइंटिस्ट के लिए हो गई, या फिर आर्मी मैन सेना के जवानों के लिए हो गई। ये बिरले ही किसी फिल्म को प्रदान की जाती है यह कैटेगरी। फिल्म बन जाने के बाद सेंसर बोर्ड से किसी फिल्म को सर्टिफिकेट लेने के लिए अधिकतम 68 डेज यानी 2 महीने का समय लग सकता है, क्योंकि सबसे पहले सेंसर बोर्ड के ज्यूरी मेंबर उस फिल्म को देखते हैं और उस दौरान ज्यूरी मेंबर को फिल्म में कोई भी मान लो अपमानजनक सीन हो या अपमानजनक संवाद हो या कुछ ऐसे अश्लील दृश्य हो, उनको काटने का आदेश देते हैं ज्यूरी मेंबर। प्रोड्यूसर अगर वो सीन काटकर दोबारा से फिल्म सेंसर बोर्ड में अप्लाई करता है तो सेंसर बोर्ड उसको पास कर देता है। अदरवाइज अगर प्रोड्यूसर वो सीन काटने के लिए तैयार नहीं होता तो फिर क्या होता है, फिर सेंसर बोर्ड उस फिल्म को सर्टिफिकेट देने से मना कर देता है। फिर प्रोड्यूसर के पास एक ही विकल्प बचता है कि वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ अप्लाई कर दे, अपील कर दे। अगर वहां से वो पास हो जाती है तो उस फिल्म को सर्टिफिकेट मिल जाता है, अन्यथा वो सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता। किसी भी फिल्म को सार्वजनिक रूप से दिखाने के लिए सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट होना बहुत ही जरूरी है। अगर फिल्म मेकर वो सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त करता है तो उसकी फिल्म जो है वो वहीं पे बीच में अटक जाती है। हालांकि सेंसर बोर्ड फिल्म को बैन तो नहीं कर सकता, लेकिन वो उस सर्टिफिकेट को देने से मना कर देता है, जिसके कारण वो फिल्म जो है भारतीय सिनेमा में रिलीज नहीं की जा सकती। फिल्म को बैन करने का जो राइट है वो केवल और केवल भारत सरकार के पास है। भारत सरकार या केंद्र सरकार चाहे तो फिर किसी भी फिल्म को बैन कर सकती है और वो किसी फिल्म की जो सर्टिफिकेट है उसको भी रद्द कर सकती है। तो डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को हमारा ये टॉपिक और हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो और टॉपिक को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।